The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TAD Kong Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. रिकॉर्डिंग हाँ ठीक है। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब पर ये है, एग्जांपल हमने यहाँ से आइसोमेट्रिक स्नैप लिया जी सर। एंड हमने यहाँ पर ले लिया आर्किटेक्चर और इंचेस। अब इसका जो एक पहली चीज तो ये है कि इसमें ऑर्थो हमेशा ऑन रहेगा, हमेशा ऑन रहेगा। अब ये ऊपर आ रहा है अप और डाउन, लेफ्ट और राइट, मतलब हमें जाना है किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। तो हम जैसे ही यहाँ पर F5 वो डायरेक्शन को, मतलब कि वो एंगल को स्विच कर देता है। मैं कहा जितनी बार दबाएंगे उतनी बार डायरेक्शन स्विच हो जाएगा सर। मतलब हाँ, जितनी बार प्रेस करोगे। एग्जाम्पल 1 तो हम यहाँ पर ये गए, ये ऊपर का एरिया 156 इंचेस, ठीक है। और उसके बाद ये हमने बैक, जब डायरेक्शन आए तब प्रेस मत करो, तब आप दबाने की जरूरत नहीं है। अभी क्या है, डायरेक्शन ले रहा है, अब हमें नीचे आना है, डाउनवर्ड F अब दबाएंगे। चलिए सर, मतलब माउस पहले नीचे की तरफ ले लेना है, उसके बाद F5 प्रेस करना है, उसके बाद पहले डायरेक्शन दो, उसके बाद जी सर जी समझ गया। ये देखो नहीं आ रहा, डायरेक्शन दिया F5 जी सर। तो नहीं F5 ये बन गया। जी सर। इसमें ऑफसेट काम नहीं करता है, सिर्फ कॉपी कमांड सेलेक्ट करके CO ऑफसेट काम नहीं करता जी सर, आपने कहा था। कॉपी, फिर F5.2 इसको CO एंटर, अगेन 1.2 1.2। अब एक्स्ट्रा पार्ट हम कर लेंगे। देखो आइसोमेट्रिक की ड्राइंग इंटीरियर में बहुत काम आएगी, इसलिए बहुत ध्यान से करना दे रहा हूँ। जी सर जी सर। ये देखो इस तरह, जी सर। किसी भी चीज की डिटेल देने के लिए इसको यूज कर सकते। तुम्हें ग्रेडियंट फिल करना है, तुम इसमें कलर फिल कर दो। लाइक तुम्हें इसमें देना है कलर इफेक्ट वुडन टाइप का, तो आप कलर फिल कर दो, इस फेस पे कलर फिल कर दो। और फ्रंट वाले फेस को थोड़ा सा हम डिफरेंट रखेंगे, उसको हम थोड़ा सा कोई लेंगे, कोई भी लेंगे। सर जो मैंने आपको प्लान सेंड किया था, आपने देखा था प्लान वाला? प्लान तुमने हमें सेंड किया था? हाँ सर, वो इंटीरियर का था, मैंने दूसरी उसी से लेके। तो बात कर, जो हम स्टेयर्स को डिजाइन करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं, उनको थोड़ा सा समझ लेना। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक सिंपल स्टेयर गई है, यहाँ पर हमने विड्थ 3 फीट 8 10 इंचेस, राइजर 9 इंचेस कर दिया है। और आप जब भी कोई प्लानिंग करेंगे, तो आप वहां पर क्या करेंगे, आप वहां पर डिटेल को जरूर मेंशन करेंगे। समझ रहे हो? जी सर। आप डिटेल पे काम क्या करेंगे, उसको मेंशन करेंगे। आप कैसे, ये क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा ये जो रेलिंग का पार्ट जा रहा है, ये चीज को हमें रिप्रेजेंट करना है। ये हमारी 10 mm थिक क्लियर टेम्पर्ड सेफ्टी ग्लास है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि 10 mm थिक क्लियर टेम्पर्ड सेफ्टी ग्लास है, मतलब आपको ये चीजें बतानी पड़ेंगी। दिस वन इज ऑल साइजेस 9x11 एज पर स्ट्रक्चर डिटेल। अब ऑब्वियसली ये हमारा क्या है, एक स्टेयर्स का प्लान है, लेकिन
जब हम देखेंगे उसको, जब हमारे वर्किंग होगी, तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, यहाँ पर हम एंटी स्किड टाइल यूज करेंगे 300 mm into 300 डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट, जो भी साइज होगा, ऑन ट्रेड पे और वाइजर पे, लैंडिंग एंड स्क्वाटिंग। तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि वहां पर टाइल यूज कर रहे हैं, वहां पर हम मार्बल भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड कर रहा है, मतलब आपको वहां पर करेगी। जब हम इसका फ्रंट डिजाइन करते हैं, फ्रंट एलिवेशन आपने बनाया है, ठीक है, फ्रंट एलिवेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। ये आपने क्या करा, आपने 50 mm फिनिश लिया, यहाँ से हमारी स्टेयर्स चली गई, आपने शो करा दिया ग्राउंड लेवल, फिनिश फ्लो लेवल, और अब आप यहाँ पर क्या करोगे, हमारी जो स्टेयर होती है उसमें आपको लेयर मेंशन करना पड़ेगी। कौन सी, ये इस बार जी समझ रहे हो? जी सर। अगर मैं आपको ऐसा सिंपल वे में बताऊं कि अगर मैं इस चीज को, तो मैं आपको फिर दिखाऊं, उसको यहाँ पर बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरह मेंशन करते हैं, सिंगल स्टेप, यही ना जी। यहाँ क्या करना पड़ेगा, कुछ mm का कवर शो कराना पड़ेगा, प्लास्टिक की लेयर शो कराना पड़ेगी इंचेस। उसके बाद आपको शो कराना पड़ेगा 1 इंचेस का, क्या कि आप वहां पर क्या यूज कर रहे हो, मार्बल यूज कर रहे हो, आप क्या चीज यूज कर रहे हो, तो वहां पर आपको 1 इंचेस की 2 लेयर शो करानी पड़ेगी, 1 और 2। इतना करने के बाद आपने देखा होगा यहाँ पर हमारा मोल्डिंग का पार्ट आता है थोड़ा सा जी। डिपेंड करता है वो आपके ऊपर, आप कितना उसको लेना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 इंचेस एक्सटेंड कर लिया, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, उसको 1 इंचेस एक्सटेंड करके दिखाओगे, क्योंकि फिनिश दिखाना इंपॉर्टेंट है स्टेयर में। लेकिन तुमने क्या देखा होगा, बहुत सारे लोग जब डिटेलिंग को ऐड कराते हैं तो ये सब चीजें उसमें ऐड नहीं करते हैं। जी 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 सर, है ना, वो उसमें ऐड नहीं, बस नॉर्मल सा एलिवेशन दे देते हैं, सोचते हैं बस हो गया। तो इसमें आप ये वर्क करना आप इसमें स्टार्ट करोगे। जी सर। मैं इसमें एफ एंटर आर एंटर, अगर मैं इसमें फ्लिट यूज करूंगा तो मैंने यहाँ पर फ्लिट यूज करा और उसको राउंड कर दिया। देन हमने क्या करा, वहां पर हमने मटेरियल दिखा दिया कि यहाँ पर प्रेस स्लैब में कंक्रीट, और यहाँ पर हमने फिल कर दिया उसको। लेकिन अब ये कहेंगे उसको वहां पर किसमें, एलिवेशन में, कि ये हमारा लैंडिंग का एरिया है, ये क्या हमारा ऑयल बाउंडेड वॉशेबल डिस्टेम्पर 2 कोटेड वाइट। इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ भी हो सकता है, आपने कोई पेंट यूज करा है, टाइल यूज करा है, कुछ भी हो सकता है, राइट? जी सर। मेंशन कैसे करना है इस चीज पे फोकस करो। यहाँ पर दे दिया। इसी तरह हमारा ग्राउंड फ्लोर हुआ, फर्स्ट फ्लोर हुआ, सेकंड फ्लोर हुआ, जहां तक हम गए वहां तक हमने उसको मेंशन करके दे दिया। लेकिन ये तो हमारा हो गया क्या, प्लान और एलिवेशन। अगर हम तुमसे थोड़ा और डिटेल में जाएं, डिटेल में हमारे कुछ इस वे में, जहाँ फ्लैट क्या है सर ये? हाँ, ये फ्लैट्स का है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर सिंपल है, एलिवेशन है। अभी देखो यहाँ पर वही चीज आ गई, यहाँ पर स्टेज देखो कैसी बनी है, कैसे डिजाइन करा है, सिंपल ना? जी सिंपल वे में। जी सर। तो यहाँ पर सिंपल देना पड़ेगा। इसकी डिटेल आप साइड में दोगे कैसे, हमें राइजर की और ट्रेड की इसकी यहाँ पर देनी है। जी सर। क्या दोगे, स्टेप। अब वहां पे तुम 2 से 3 स्टेप बना लो। आपने 2 3 4 5 स्टेप बनाए और वहां पर मेंशन कर दिया ये हमारा ब्रिक का स्टेप है, दिस वन इज आरसीसी स्लैब एज पर स्ट्रक्चर। जी सर। उसके बाद अभी हमने क्या कहा था, स्लैब के ऊपर हमारी पहली लेयर होती है सीमेंट मोटार की 15 mm थिक। उसके बाद सेकंड लेयर आती है किस चीज की, टाइल यूज कर रहे हो या फिर ग्रेनाइट। जी सर। अगर हम ग्रेनाइट यूज कर रहे हैं तो ग्रेनाइट हमारा क्या दिखाएगा, जी सर। जी ये हमने यहाँ पर पाइप यूज कर रहे हैं, यहाँ पर होता नहीं स्टील के। जी सर। इनको हमने क्या दिखाया, ये हमारे कितने कितने mm के हैं ये दिखाना पड़ेगा। ये 50 mm डाया के हैं, हॉलो सेक्शन स्पेसिफिकेशंस। ये अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, एज नोजिंग कितनी
19 mm डाया, हाफ राउंडेड। जी सर। समझ में आ रहा है? जी सर जी। ये तो आप क्या करोगे, आप स्टेयर्स की डिटेल को साइड में बना के दोगे स्टेप की डिटेल के नाम से, और दूसरी डिटेल दोगे आप किस चीज की, टिपिकल ब्लास्टर की। टिपिकल ब्लास्टर डिटेल। उसमें क्या जी। मेंशन करोगे, ये हमारा कितना है 50 डाया का हॉलो सेक्शन है, छोटे वाला हमारा कितना है 20 डाया का सॉलिड सेक्शन है। जी सर। बॉटम में हमारा जो फिक्स करा जाता है ड्रिल करके, ये क्या कहते हैं इसको, 12 mm का गाज एसएस शीट ओवर 6 mm थिक 100 डाया एसएस प्लेट रॉड प्लग्स टू बी ग्राउंडेड इन, जो प्लग हमारा उसमें फिक्स करी है। इस वे में भी मेंशन कर सकते हो। रेलिंग की डिटेल उसके बाद मेंशन करोगे। रेलिंग की डिटेल में क्या आएगा, ये तो वही चीज हो गई, हॉलो सेक्शन हो गया, और ये हमने स्टफ दे दिए, ये हमारी जो शीट लग रही है वो दे दी। मतलब रेलिंग की डिटेल, ब्लास्टर्स की डिटेल, स्टेप की डिटेल, ये आपको यहाँ पर देना पड़ेगा 1 2 3 4 4 पार्ट्स में। जी सर। ये इन्होंने 12 mm का क्वार्टर राउंडेड एज, मतलब हाफ है तो हाफ, क्वार्टर तो क्वार्टर, ग्रेनाइट मोटार। दिस वन इज रॉ प्लग्स टू बी ग्राउंडेड टू वेल्डेड टू रेनफोर्समेंट। ये देखो जो हमारे अंदर की तरफ फिक्स करे गए, ब्रिक स्टेप एंड स्ट्रक्चर। ये आर्किटेक्चर डिटेल होती है जो इस तरह डिजाइन करी जाती है। जी सर जी। अगर हम सिंपल बात करें एलिवेशंस की, तो आप प्लान बनाओगे तो प्लान में ये मेंशन करोगे इस वे में। लोग क्या करते हैं, सिंपल सा प्लान बनाया, स्टेप दे दिए, हैचिंग कर दी, कलर फिल कर दिया, इनफ। और अगर एलिवेशन बनाया तो सिंपल सा एलिवेशन बनाया। जी। लेकिन आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, जब अगर तुम्हें इस पे काम करना है, इस वे में तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा। जी सर जी। ठीक है। बात आती है जो चीजें हम मेंशन करते हैं उनकी स्ट्रक्चर की डिटेल की बात आती है। तो देखो स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो स्ट्रक्चर ड्राइंग डिजाइन कर रहे हैं वो कोई भी हो सकती है। वो मान लो आपका स्ट्रेट भी हो सकती है, यू शेप भी हो सकती है, कुछ भी मान के चलो, लेकिन उसको डिजाइन करने का प्रोसेस वही रहता है, एक्सेल एंटर वी एंटर, वो कभी दूर नहीं होता, वो चेंज नहीं होगा। जी सर। पहला काम आपने क्या करा, रेफरेंस ले लिया, वही चीज रेफरेंस को लेके यहां पर डिजाइन कर लिया। अब ये हमारा पार्ट आ गया पूरा सेक्शन का। जी सर। ये एक्सेल एंटर वी एंटर 1 2 3 4 एंड लास्ट 5। तो 1 2 3 4 5 हमने स्टेप दे दिए वहां पर। अब स्टेप देने के बाद क्या हुआ, अब हम उसको मेंशन करेंगे, किसको, हम देंगे राइजर की हाइट को। अब यहां पर हम क्या देना चाहते हैं, हमने यहां पर ये चीज मेंशन कर ली, ठीक है, अब दे दीजिए 1 2 3 4 5। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर लो। पहले बेसिक निकाला जाता है सेक्शन जो आप बनाने जा रहे हो। ये लैंडिंग का पार्ट आ गया, एक्स्ट्रा पार्ट को हमने यहां से ट्रिम कर दिया। बहुत ही इजी वे में बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये अटैच करा, दिस वन इज ट्रिम। जैसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप निकालेंगे। दिस वन इज ट्रिम। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, दो कंडीशंस हैं। अगर आप ड्राइंग को थोड़ा सा देखोगे गौर से, तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि हमारी जो वेस्ट स्लैब की थिकनेस, ये तो हमारी देखो यहाँ पर ऐड हो गई है, इस ये वाली हमारी जो लाइन ये ऐड हो गई है। अब हम देंगे यहाँ पर वेस्ट स्लैब। वेस्ट स्लैब हमारी कितनी दी है, 5 इंच ठीक, 5 इंच। यहाँ पर जो भी है डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर, ये आप यहाँ पर ऐड करा दोगे। दिस वन एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम। इसको बस एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा इस तरह कर रहा हूं, तो क्या आएगा हमारा ये सेक्शन। जी सर। अब ये जो हमारी एज है, वो एज हमारी कहां पर गई है, वो एज हमारी यहां पर गई है। समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। वो एज हमारी यहां पर गई है। और अब हम इसमें थिकनेस लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर हमें किस
वे में मेंशन करना है डिटेलिंग को। यहाँ पर मैं कंफ्यूज होता हूँ। अब इसको थोड़ा सा रीड करो और समझो, तब समझ क्लियर होगा तुम्हें। ये हमारा इस वाले पार्ट में ऐड हो गया, इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं, छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, सिंपल, ये आ गया। अब हमने क्या करा, ऊपर वाले से हमने ऑप्शन ले लिया डायरेक्टली, जो हमें थिकनेस देनी 5 इंच, दिस वन। 5 इंच फिक्स होता है सर? नहीं 5 इंचेस है, लेकिन आप कवर वगैरह अगर आप दे रहे हो तो आपकी थिकनेस बढ़ जाती है। मान के चलो हमारी स्लैब 150 mm भी रखी जाती है, 160 mm 160 तक रहती है हमारी, 160 mm तक। जी सर। अब यही थिकनेस हमने यहाँ पे ले ली, इसी थिकनेस को हमने यहाँ पर ले लिया। जी सर। अब हमने ट्रिम कर दिया, ये चीज निकल आई, इसको ऐड करा दिया, सिर्फ टेम्परेरी ये ऐड करा दिया। इसको मैं यहाँ पर मान लेता हूं दिस वन इज सेक्शन ए। इतना बताओ क्लियर है? जी सर। ठीक। अब इन्होंने क्या करा है, वही चीज जो अभी हम लोगों ने पढ़ी थी यहाँ पर, कि अगर हम स्टेप दे रहे हैं तो वहां पर हमारा काम क्या है, वहां पर हमारा काम है कवर को ऐड कराना। हाँ, उसके बाद अगर आप देखो डिटेल हम सिर्फ मेंशन कर रहे हैं किस चीज को, अभी हम स्टेयर्स के स्ट्रक्चर वाले पार्ट को, तो इंपॉर्टेंट नहीं है आप इसमें टाइल्स वगैरह या फिर ग्रेनाइट वगैरह ऐड कराओ, नहीं, आप सिर्फ कवर को ऐड कर दो, सिंपल। क्योंकि अभी जो डिटेल हमने आपको दिखाई थी, उस डिटेल में यहां पर देना तुम ब्लास्टर्स वगैरह की और रेलिंग की और स्टेप्स की डिटेल यहां पर मेंशन करना। ये आर्किटेक्चर डिटेल हो गई, लेकिन ये हमारी होगी स्ट्रक्चर डिटेल। जी सर। यहाँ चीजों को मर्ज मत करना, चीजों को आपस में मर्ज। जी सर। पता चला कि सारी चीजों की डिटेल एक ही चीज में मेंशन कर दो। यहाँ पर कुछ पॉइंट हमारा ये छूट रहा है, इसको मैं यहाँ पर ज्वाइन कर दूँ, सिंपल। कुछ गलत हो गया तो इसको भी मैं समझ मान लो, इसको बस ट्रिम कर दो। तो ये हमने कुछ इस तरह निकाल लिया, एक्स्ट्रा पार्ट ये हटा दिया, सिंपल हो गया। बाकी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, नॉर्मल है, आपको जितना भी ऐसे नोजिंग रखनी है वो आप रख सकते हो, वहां नीचे या जो भी है। जी सर। दिस वन इज क्या, ये हमारा बीम शो कराया गया है, जी ठीक है। जी सर। ये हमारा पीबी, क्या मतलब हो गया सर? पीबी से प्लिंथ बीम को, प्लिंथ बीम अभी हमें शो कराना पड़ेगा ना, वो जो भी इसका साइज है। अब साइज डिपेंड करेगा, जो आप अपने स्ट्रक्चर में साइज लेके चल रहे हो वो आप साइज ले लेना अपना। हमने क्या करा, हमने उसके साइज को यहां से मान लिया, डेप्थ हमने उसको मेंशन कर दी, दिस वन एंड दिस वन। कहां पर ऐड करना है, आप जहां पर ऐड करना चाहते हो वहां पर ऐड करा के ट्रिम कर दो, क्लियर? जी सर। ठीक है। क्लोज करना चाहो क्लोज दिखा सकते हो, बाकी अगर ना करो तो भी चलेगा, क्योंकि हम इसके अंदर की सेक्शन की डिटेल देना है, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा सेक्शन के पार्ट। हैचिंग वगैरह बाद में फिल करी जाती है, उसको मैंने यहाँ पर स्किप करता है। अब हमारी जो ये एनफोर्समेंट है, तो ऐसा तो है नहीं कि यहीं से लगेगी भाई, कुछ गैप होगा ना उसमें। जी सर। ठीक है, कितना गैप होता है सर? 1 इंच का दे दें सर, 1 से 2 इंच। 1 से 2 इंच हमने यहाँ पर मान लिया, दिस वन 1 इंचेस, इसी को हमने यहाँ पर ले लिया। अभी स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनाई है या नहीं बनाई है सर? स्ट्रक्चर की नहीं बनाई सर अभी तक। सर आपने जो कॉलम किया था, कॉलम की तो बनाई थी सर, उसके अलावा स्ट्रक्चर की कोई ड्राइंग बनाई नहीं सर, क्योंकि सिखाता ही नहीं है आप। कोई बात, परमिशन की सर बनाई थी, मतलब गवर्नमेंट परमिशन की थी, एक फैक्ट्री का, मुझे फैक्ट्री देखने के जो बनाई थी मैंने, परमिशन की मैंने पूरी बनाई है। सच। ये हमने इस वे में उसको मेंशन कर दिया। तो थोड़ा सा समझने के लिए हम एक काम ये करेंगे, हम लोग लेयर पे काम तो कर नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो एक काम करो, एक डिफरेंट लेयर यहाँ पर ले लो, ताकि चीजें आपस में मर्ज ना हो, और उनको मैच करा दो। कितना बताओ, क्लियर है? जी सर क्लियर है। ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पर
हमें ये हमारा जो पार्ट, ये जो सेक्शन कॉर्नर बार हमारा लिया गया है, दिस वन, जी सर। यहाँ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करानी है। कौन सी? एज यहाँ इस वन पार्ट में। जी सर। देखो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं स्टेयर्स वगैरह के, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, तुमने पढ़ा होगा, उनको L/2 या L/3 लिया जाता है, कुछ पता है? जी सर, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है सर। स्टेयर का जो सेक्शन होता है, स्टेयर में जो सेक्शन दिया जाता है वो आपका दिया जाता है यहाँ पर L/2 या L/3। या L/2 L/3 का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि उसको हमें डिवाइड करा जाता है दो पार्ट। क्यों? क्योंकि रेनफोर्समेंट को हम डायरेक्टली मेंशन नहीं कर सकते। कैसे? मतलब यहाँ पर कहने का क्या है, यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल लो कि ये हमारी रेनफोर्समेंट गई जा रही है, ये वाली पार्ट पूरी, यहाँ पर हमारी रेनफोर्समेंट कितनी जा रही है, हम दे रहे हैं 10 डाया का 100 सेंटर टू सेंटर, टॉप में एंड बॉटम। ये चीज हमारी क्लियर है? जी सर। ठीक है। और बॉटम में हमारे पास ये रेनफोर्समेंट जा रही है। L/3 का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो टोटल लेंथ होती है, हमारी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 3 फीट है। 3 फीट। L/3 कर लो। L/3 मतलब टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय 3। टोटल लेंथ हमारी 3 फीट है। जी सर। 3 फीट का मतलब अगर हम उसको करेंगे जो बचेगा हमारा पार्ट, वो उस पार्ट में हम उसको वहां से ऐड कर देते हैं। हमारा कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, पर अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। पहली रेनफोर्समेंट की हमारी जो जाती है वो ये जाती है, कौन सी वाली, दिस वन, 1 2 3 4। ठीक है। जी सर। दूसरी रेनफोर्समेंट हमारी गई यहाँ पर, ये वाली जो बॉटम में गई है। जी सर, बॉटम वाली। बॉटम वाली। तो अब यहाँ पर ये रेनफोर्समेंट जो आ रही है, जो मैं यहाँ पर सिलेक्शन कर रहा हूँ, ये दिस पार्ट, ये देखो यहाँ से आएगा और यहाँ बैंड हो जाएगा ये सेक्शन। जी सर। इस वाले पार्ट को ऐसा तो होता नहीं है कि उसको आप अपनी मर्जी से यहाँ ला सकते हो, वहां ला सकते हो, कहीं भी ऐड करा सकते हो। तो एक कॉन्सेप्ट होता है ये स्ट्रक्चर में, ये स्लैब में भी होता है, हमारी स्लैब में भी ये यूज करा जाता है कि एक्स्ट्रा बार्स वगैरह देने के लिए हम लोग वहां पर फार्मूला लेते हैं L/2 या L/3। तो वहां पर हमने L/3 लिया है, और L/3 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो टोटल लेंथ हो गई उससे हमने जो डिवाइड करा है, कितना निकल के आया, 1200। तो जो हमारी ये रेनफोर्समेंट आएगी, कौन सी वाली, दिस वन, तो ये यहां से जाएगी कहां तक, जहां पर टोटल साइज आ रहा है। जी सर। इसके लिए इसको रखा जाता है। इसमें क्या है, हमारा ये रेनफोर्समेंट जा रहा है, ठीक है। मैंने बना के दिखा देते हैं तुम्हें कैसे बनाना है। मान लो कोई भी एक साइज ले लो आप, हम यहां पर एक काम करेंगे, TTR लेंगे और MM के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर लो। कितना निकल के आएगा, ये मैं टच करा देता हूं। कितने डाया के दिए यहाँ पर, 10 डाया की। 10 आएगी। हाँ, तो 10 डाया को तुम MM में कन्वर्ट कर लेना, उसी हिसाब से निकाल लेना। 0.4, हाँ ठीक है, 0.4 चलेगा। अब हम इसको कॉपी करेंगे, कितनी रेनफोर्समेंट हमारी जा रही है वो वहां पर मेंशन करेगा। 10 डाया जा रही है हमारी सेंटर टू सेंटर, कितनी, 100 स्पेसिंग पे। जी सर। ये रेनफोर्समेंट हमारी जाएगी यहाँ पर 100 सेंटर टू सेंटर। और अगर हम बात करें तो आप क्या करोगे, आप इसे कॉपी कर लो, आप इसे कॉपी कर लो। कॉपी जब आप करोगे तो स्पेसिंग आपने मान लो यहाँ पर 4 इंचेस है या 5 इंचेस है, कोई भी एक स्पेसिंग ले लो, 1 2, डायरेक्शन दे दो जहां तक आपको देना है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास किस चीज का, एरे का। हाँ, 5 10 15,
5, 10, 15 मल्टीप्लाई करते चले आओ। क्लियर? जी सर। कौन सी आ गई? ये वाली। ये वाली। ठीक, अब ये रेनफोर्समेंट हमारी यहाँ पर गई है तो ये टॉप वाले में मर्ज हो गई है, ये इस वाले में। अब जो रेनफोर्समेंट आएगी वो हमारी कहाँ आएगी? इसके नीचे। मतलब कि अगर तुम्हें मैं दिखाऊं तो तुम ये देखो इसका जाल, अब समझो। जी सर। हाँ। अब समझ में आएगा। ये देखो, ये जो बैंड हुई है, मैं तुम्हें यहाँ पे मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, जो हम L/2 कह रहे थे। ये देखो मेरा कर्सर, हाफ आई है। जी हाँ सर। और ये हाफ आई है, ये होता है L/2। यहाँ से इतना बैंड कर दिया गया है। जी हाँ। जी सर। ठीक है, ये वो पार्ट होता है हमारा। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग भी मेंशन कर रहे हैं कि हमने क्या देखा कि ये रेनफोर्समेंट हमारी यहाँ पे गई है। अब हमारी ये ऊपर जाके इतना पूरा जाल बन गया। अब उस जाल के नीचे हमारी यहाँ पर एक रेनफोर्समेंट और आएगी। कहां पर? इस वाले के नीचे। बात समझ में आ रही है? जी सर। एग्जाम्पल लो, मैंने मान लिया कि नेक्स्ट रेनफोर्समेंट हमारी ये आ रही है, और मैंने इसको क्या करा, ये जो बॉटम वाली है EX डबल एंटर एक्सटेंड कर लिया, इस पॉइंट से ऑर्थो ऑन करके यहां तक लाके ट्रिम कर लिया। अब ड्राइंग में तुम्हें दिखाता हूं, उसको देखना और समझना। बॉटम वाली रेनफोर्समेंट ये आई, और यहाँ से सेंटर में। ठीक है, इसके जस्ट ये हमारी क्या है, इसके बीच में रेनफोर्समेंट आ गई जी। यहाँ पर। इसको अब हम यहाँ पर इसी रेनफोर्समेंट को कॉपी करेंगे यहाँ पे, और इसको हम उसी स्पेसिंग के साथ, जो स्पेसिंग हमने ली है 5, 10, 15, बस इसको मैंने मैच करा दिया। इतना बताओ, क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब इन्होंने क्या करा है कि अब हमारी जो ये वाली रेनफोर्समेंट आएगी, कौन सी वाली? इसके ऊपर। इसको हम जो बताएंगे तुम्हें, ये यहाँ से जो हमारे सरिया यहाँ पर जो रेनफोर्समेंट चलेगा हमारा, उसको हमने यहाँ पर क्या करा, उसको भी हमने उसी स्पेसिंग पे ही यहाँ पर ले लिया जो हमने इसको फॉलो करा। 5, 10, 15 ये यहाँ पर आ गया। अब जब ये यहाँ पर आ गया तो ये जो रेनफोर्समेंट हमारी जाएगी वो कहाँ जाएगी? इसके इस वाले लेवल पे। मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, तब तुम समझोगे। मैं वो आएगी कुछ इस तरह। अब बताओ, अब जी आया हाँ सर। जी सर। जी सर। कि इस वाले के नीचे ये आएगी, ऊपर वाले के नीचे प्रोवाइड कराई जाएगी इस वाले को। जी सर। यही चीज करी गई है यहाँ पर। आप गौर से देखो। जी सर। हाँ सर, हर स्टेयर में ये सर ऐसे ही सर शो करना होता है। हाँ, यही इसी तरह ही बन। और ये मैं तुम्हें जो ड्राइंग दिखा रहा था अभी, ये वाली, ये भी हमारी वर्किंग ड्राइंग थी स्लैब की। सेम ऐसी डिजाइन करी गई है, देखो। जी हाँ सर, सेम वही है। तो ये तरीका होता है इसमें मेंशन करने का। अब इन्होंने क्या करा है यहाँ पर कितना, अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि इस बार को नीचे कितना लाना है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लेते हैं L/2 या L/3। यहाँ पर हम लेते हैं L/2 या L/3। टोटल लाइन को डिवाइड कर देते हैं L/2 से, L/3 से। जितना निकल के आता है 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, तो हम इस वाले को उतना ले जाते हैं जितना सेक्शन हमारा निकल के आता है। अगर यहाँ पर निकल के आया है 6 फीट या 2 फीट, तो आप इतना लाओ और यहां से बैंड कर दो, यहां से मुड़ गया। जी सर। क्लियर है? जी सर। यही चीज यहां पर आएगी कि अब रेनफोर्समेंट हमारी कहां पर शुरू होगी? इस वाले सेक्शन में। अब हम इसे कॉपी करेंगे। सेम बेस पॉइंट जब भी कॉपी करेंगे तो हमने बेस पॉइंट ये पकड़ा और इसी के लेवल में लेके आए 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35। क्लियर? जी सर। बॉटम की भी रेनफोर्समेंट आ गई और टॉप की भी आ गई। और अब क्या करा है, अब इसको उन्होंने डायरेक्टली प्लिंथ बीम में ले जाके ज्वाइन करा दिया। ठीक है जी जी। ये जो रेनफोर्समेंट आ रही है हमारी, कौन सी वाली? ये वाली, दिस वन। बीम वाली। हाँ, ये यहाँ पे लाए और यहाँ से इन्होंने एक गैप ले लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे भी प्लिंथ बीम की भी हमें डिटेल देना पड़ती है ना। जी हाँ जी सर। प्लिंथ बीम का भी डिजाइन करना पड़ता है। तो प्लिंथ बीम में हमारे पास कितनी रेनफोर्समेंट जा रही है? जस्ट इमेजिन, हमने यहाँ पर 3 रेनफोर्समेंट प्लिंथ बीम की ले ली। ये इन्हीं को हमने सेलेक्ट करा और मिरर करा दिया, ऑर्थो ऑन करके मिरर। अब हम इसी को यहाँ से ज्वाइन करा देंगे, दिस वन, कुछ इस तरह। तो चाहो तो हम यहाँ पर फिक्स दिखाना चाहो फिक्स दिखा दो, या आप ऐसे भी शो करा सकते हो, दिस वन। अब बताओ, समझ में आया? जी सर। ठीक है। अब आप यहाँ पर हमारा प्लिंथ बीम है, तो प्लिंथ बीम हमारा यहाँ पर ऐसे डिजाइन हो जाएगा और वो वहां पर क्लोज हो जाएगा। ये मैंने इसको डिजाइन नहीं करा, ये इस तरह। जी सर। अब इसमें हमें क्या मेंशन करना है? अब मेंशन करना है हमें यहाँ पर बस ये चीज मेंशन करनी है कि हमारे रूफ फ्लैट बीम छोड़ दो इसको। ये क्या है? ये हमारी 8 डाया की लगी है रेनफोर्समेंट, 200 सेंटर टू सेंटर, टॉप में और बॉटम में। ये जो ग्रीन वाली रेनफोर्समेंट जा रही है, ये हमारी 10 डाया की। देखो, 2 हैं रेनफोर्समेंट, यहाँ पर 2 हैं, एक जी हाँ, और एक 8 की एक 10 की। हाँ, एक 8 की और एक 10 की। और अगर हम इसको देखेंगे तो वहां पे तुम्हें क्लियर नजर आएगा। ये देखो, एक ऊपर एक बॉटम में, ये। जी हाँ। और इनका साइज तुम देखो, एक इस वाले का साइज देखो और इस वाले का साइज देखो। हाँ सर, साइज में डिफरेंट है। Different है? थोड़ा यहाँ जी, वो थोड़ी थिक है वो वाली। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर शो कराया है कि एक 8 की है और एक 10 डाया की है, 100 सेंटर टू सेंटर, टॉप में और बॉटम। ये एक प्रोसेस होता है मेजर करने का। बाकी आपका बचा क्या? बस आपको मार्किंग करनी है, डिटेलिंग करनी है, बस। और अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे वे में दिखाना है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा गिलास के साथ उसकी रेलिंग डिजाइन कर दो और वहां पे रेलिंग को मेंशन करना है, करो, नहीं करना कोई इशू नहीं है। फिर आपको और डिटेल देनी है। हम डिटेल में क्या देना चाहते हैं कि ये हमारा एक प्लिंथ बीम है, तो हम इसकी डिटेल ए साइड में बनाएंगे यहाँ पर, इस वे में। ये तरीका है काम करने का। और फिर एक काम और भी होता है, रेनफोर्समेंट की डिटेल, रेनफोर्समेंट डिटेल के नाम से एक अलग चीज निकाल दी जाती है। ये है डिजाइन करने का काम। तो प्रोसेस सबका सेम ही रहता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहता, सिंपल है। समझ में आया? जी सर। ये है तुम्हारा काम। तो अभी तुम आर्किटेक्चर के थ्रू में थोड़ा, अब तो खैर लैपटॉप तुम्हारे पास आ गया है, अब जितना कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। जी सर। ठीक है। और अब हमें तुम कुछ बना के दो, अच्छे अच्छे प्लान्स वगैरह बना के दो, डिजाइन करके दो उनको। जी सर। जी सर। और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे कल के बाद, इंटीरियर का। जी सर। अब हम इंटीरियर स्टार्ट करें। सर, आपने सीट का कहा था कि लैंडस्केप, आपने कुछ कहा था एक टॉपिक और लेने को सर, शीट। हाँ, शीट वाला, शीट एक्चुअली जब प्रिंट करेंगे ना सारी ड्राइंग एक साथ, हाँ, तो उसमें आता है। तो मान लो आपने क्या करा कि हमें इसको शीट पे ले जाना है, तो शीट में एक्सप्लेन करूंगा। ये शीट होती है, तुमने देखा होगा पीडीएफ वगैरह में ड्राइंग ऐसे, ये मैं बताऊंगा शीट में। जब पूरे प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट कर लोगे तो उनको शीट कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। जी सर। जी सर। बाकी प्रैक्टिस के ऊपर है, देखो तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे चीजें उतनी ही समझ में आएंगी, ये चीज तुम ध्यान रखो। जी हाँ सर। हम तुम्हें पढ़ा सकते हैं, 2 बार बता सकते हैं, 3 बार बता सकते हैं, लेकिन तुम जब तक प्रैक्टिकली उन चीजों को नहीं करोगे तब तक वो चीज समझ में नहीं आएगी। जी हाँ सर। मैं प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें यही स्ट्रक्चर की ड्राइंग स्टेयर वाली मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा फ्री होके, इसको देख के एक बार बनाने की कोशिश करना, प्लानिंग वगैरह पे काम करो,
प्लान वगैरह पे काम करो, प्लान कैसे बनाए जाते हैं, कैसे क्या क्या करना है इसमें, ठीक है। जी सर, कल से चालू ही कर देना है कि सर अभी सॉफ्टवेयर कल जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कर लूंगा, सब कर लूंगा, वही करना है सर, उसके बाद सब चालू कर देना है। क्वेश्चन पे काम करना स्टार्ट करो, सेक्शन पे काम करना स्टार्ट करो, जिसमें कोई दिक्कत आए पूछो, मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक अब तुम कोशिश करो कि तुम 3 से 4 प्रोजेक्ट बना के हमें सबमिट कर दो। अब जी सर। तुम्हारे पास टाइम भी है, खूब बैठ के प्रैक्टिस करो, कोई जी सर। ठीक है। तो सर मैंने इसका जी सर, मैंने सर प्लान सर बनाया था फैक्ट्री का, यानी कि परमिशन सर इसमें एलिवेशन है, सेक्शन है, सब बनाया था सर, मैं आपको सेंड किया है सर। एन लेआउट है, की लेआउट है, की प्लान है। अच्छा, दोबारा भेजो सर, देख जिसे भेजा सर आपको व्हाट्सएप पे मैंने। अभी। हाँ सर, पीडीएफ सेंड की। नहीं, अभी भेजिएगा। हाँ सर, अभी भेजा सर, ये आपको देखिए सर, भेजा मैंने। ये है, ये है, देख लेता हूँ, पीडीएफ वन है तुम्हारी। ओके, हाँ ठीक है। एलिवेशन, सेक्शन, एमएस ट्रस, एसी शीट रूफिंग, येलो स्टाइल फिलिंग, ब्रेक बट बिडिंग, पीसीसी फ्लोरिंग, ठीक है, मैनुअल बेंडिंग मशीन, ठीक है। सही, पूरा मैंने बनाया सर ये। बढ़िया। बस थोड़ा सा आर्किटेक्चर में फोकस करो, काम तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाए। जी सर। आर्किटेक्चर ड्राइंग को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करो, बस। जी सर, आर्किटेक्चर ही करना सर, आर्किटेक्चर इंटीरियर दोनों करना। स्ट्रक्चर में इतना ध्यान स्ट्रक्चर में देना पड़ा, स्ट्रक्चर का अपना काम इतना नहीं है, खाली आर्किटेक्चर और इंटीरियर वर्क में ध्यान देना है। आर्किटेक्चर इंटीरियर इंपॉर्टेंट है इसमें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। जी सर। और भी कुछ चीजें मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक नोट कर लो ना, मैं भूल जाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एट्रीब्यूट, डायनामिक ब्लॉक, 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, 2 के बारे में, डायनामिक ब्लॉक, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट तो सर वो नहीं के सर, मैंने सर एट्रीब्यूट कमांड ही नहीं आता सर, मैंने टाइप किया ना। हाँ, कौन सा AutoCAD है सर? AutoCAD 2022 नहीं, ATT एंटर। हाँ सर, नहीं आ रहा है सर, एट्रीब्यूट एडिटिंग आ रहा है, एट्रीब्यूट नहीं आ रहा। अरे हाँ सर, एट्रीब्यूट नहीं आ रहा है, मैंने सर आपको मैं बोलना था उस दिन सर, मैं प्रैक्टिस करने से बैठा ना सर, एट्रीब्यूट आ ही नहीं रहा था मेरे में। ये तो बड़ा हैरत की बात है, ऐसा पॉसिबल कैसे हो जाएगा? क्या एट्रीब्यूट ऑप्शन ही गायब कर दिया उन्होंने क्या? जी सर, सर आया ही नहीं तो सर, नहीं इंस्टॉलेशन मैंने ही किया था दोबारा, एट्रीब्यूट कमांड ही नहीं आ रहा सर। नहीं, इंस्टॉलेशन से मतलब ही नहीं है, एट्रीब्यूट तो आना चाहिए। हाँ सर, मैं आपको भेजूंगा सर, एट्रीब्यूट कमांड उसके अंदर आ ही नहीं रहा, शो ही नहीं कर रहा, एट्रीब्यूट एडिटिंग आ रहा है, एट्रीब्यूट कमांड शो ही नहीं हो रहा, मेन कमांड। ये देखो, यहाँ पे देखना, एक्सप्रेस टूल में जाना, जी सर। एक्सप्रेस टूल में जाना, वहां पर देखना ये ऑप्शन दिया होगा ब्लॉक के अंदर, एक्सप्लोर एट्रीब्यूट, इंपोर्ट एट्रीब्यूट, रिप्लेस ब्लॉक, यहाँ पर चेक करना ये ऑप्शन दिया है या उन्होंने नहीं दिया। जी सर, मैं जी सर कल चेक करूंगा मैं सर। उन्होंने नहीं दिया है तो फिर इसका मतलब बहुत मुश्किल है, दिया है तो बहुत अच्छी बात है। जी सर, मैं कोई जगह चेक करूंगा सर, मैं ये नहीं देखा सर, पर कमांड मैंने सर 2 बार टाइप किया सर, बहुत बार किया, मैं ट्राई किया, मैंने नहीं हो रहा था, मैं इसमें से फोटो खींच लेता हूँ, पर मैं कहा कोई बार सर को बोलूंगा, फिर भी देखता हूँ, उसके बाद फिर करूंगा। तो एक बार ट्राई करना है, वो जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, जी सर। जाके चेक करना। और सेकंड ऑप्शन है आपका सिंगल लाइन टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट,
स्टैटिक स्केल ब्लॉक, ये देखो यहाँ पर दिया है जी सर। मॉडिफाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर एट्रीब्यूट, जी सर, ओके सर। मॉडिफाई ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट में सिंगल। अगर ये नहीं दिया दैट मीन्स कि वो फीचर्स नहीं है फिर। ओके सर। जी सर। ठीक है, जी सर। चलो ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके थ्रू इंटीरियर में काम करने का मतलब है इंटीरियर बहुत जल्दी बना लेना। जी हाँ सर। इतनी जल्दी तुम बनाओगे कि तुम पूछो मत। इस पे हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे, फिर पहले इसको डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल में बात करेंगे एट्रीब्यूट और डायनामिक का यूज करना कैसे, किस वे में करना है। जी ये सर। अगर तुमने बहुत अच्छे से सीख लिया, समझ लो तुम ऑटोकैड में बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करोगे, आर्किटेक्चर पे और इंटीरियर पे, इन दोनों कमांड पे अगर सीख लिया। जी सर। ठीक है, ये मैं तुम्हें फिर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टॉपिक में। जी सर।